नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स। और ज़्यादा देर का तो ये क्लास होगा नहीं, लेकिन आपके लिए मैं बता दूँ ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, आपको ज़्यादातर सोचना नहीं है कुछ, ये है रिवीजन क्लास। और यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन तक हम पढ़ा चुके थे। उसके बाद हमको पढ़ना है अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तब प्रतिबिंब अब किसे कहेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए बिना बकवास के। रिवीजन करते चलना, सुनते चलना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो चलिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं ना। तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद परिवर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, काटती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं सर, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है आगे। 5-5 मिनट का ही वीडियो होगा, ज़्यादा देर का नहीं। इसका आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रतिबिंब के कितना प्रकार होता है, तब प्रतिबिंब के सर 2 प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार, इसको याद रखना है। ठीक है, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक होता है। ठीक है, आगे बढ़िए सर। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं ना, जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यानी कि नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या है, एक नोट में हमने एक नोट डाउन किया है ना। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु के सापेक्ष हमेशा क्या बनता है, उल्टा और दर्पण के आगे बनता है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना, वस्तु के सापेक्ष सीधा तथा दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है, इसको याद रखिएगा। आगे अब पढ़ते हैं हम लोग, दर्पण क्या है। तो दर्पण क्या है समझिए, हम लोग जो चेहरा देखते हैं ना, चेहरा समझते हो, चेहरा, ठीक है, तो उस चेहरा देखना जैसे आईना, तो वो दर्पण है। क्या सर, दर्पण है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसकी भाषा में, फिजिक्स की भाषा में पढ़ते हैं। वैसी चिकनी चमकीली सतह जिससे प्रकाश आसानी से परिवर्तन हो तथा जिसकी एक सतह रंगा हुआ हो, मतलब क्या हो, कलई किया गया हो, उसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आगे बढ़ जाइए सर। आगे यहाँ पर दर्पण का आपका जो है क्या है, चित्र है। दर्पण 3 तरह के होता है। दर्पण कितना तरह के होता है सर, 3 तरह के होता है, इसको याद रखना है। चलिए, एक दर्पण होता है समतल दर्पण, जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण के 2 भाग होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। परवलयीय दर्पण, यहाँ पर क्या है सर, परवलयीय दर्पण है, इसको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज़ जो आता है ना, वो आता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, गोलीय दर्पण किसे कै भाग होता है, तो इसका हमने अभी अभी बताया कि कै भाग होता है। तो सर गोलीय दर्पण का कै भाग होता है, कै भाग हो जाएगा, याद रखिएगा 2। एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, इसको याद रखिएगा। चलिए, दर्पण, अब यहाँ पर दर्पण 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ हमने बताया। उसके बाद है समतल दर्पण किसे कहते हैं। चलिए, यहाँ पर है समतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के आपको गुण यहाँ पर दिख रहे हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा बनता है, हमेशा याद रखना है। जैसा वस्तु वैसा क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको याद रखना है। आगे चलिए, समतल दर्पण में और सारा गुण क्या है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब उतना दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आगे, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सर्व रूप से उल्टा होता है। क्या होता है सर, उल्टा, यानी कि आमने सामने हो जाएगा और एकदम उल्टा उल्टा होता है। चलिए, 2 नंबर में गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ना, तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के आकार का हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। और हम लोग 5 मिनट से अंदर अंदर चाहेंगे कि इसको हम लोग आगे बढ़ा ले। ठीक है, तो गोलीय दर्पण अब किसे, इसका आगे बढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए, गोलीय दर्पण के कुछ तथ्य हैं। वो कहता है, वो केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को कहता है केंद्र कहा जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसको क्या, किसके द्वारा, सी द्वारा क्या किया जाता है, सूचित, यानी कि दिखाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र केंद्र प्रत्यक्ष सतह की ओर तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र प्रवर्तक सतह के विपरीत होती है, ठीक है। इसके आगे इसमें कुछ बातें हैं जिसको हम लोग देखेंगे, अभी देखते ही चलेंगे। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, इसे आर द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है ना। उसके बाद ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं, प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को, आगे आपको इस सारा के सारा चीज आपके आगे दिया गया है, इसको है ना, इसको पी द्वारा सूचित किया जाता है। आगे है मुख्य अक्ष, है ना। मुख्य अक्ष क्या है सर, ठीक है। तो मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष, उसी को कहते हैं अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। तो देखिए वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब वो उसके बाद है मुख्य फोकस क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है ना, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसको याद रखना है। इसे किसके द्वारा, एफ के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझिएगा। यह है मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष है ना, ये है मुख्य फोकस, इसे कहते हैं अक्ष, है ना। इसको केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इसको याद रखिएगा। फोकस दूरी आगे आपको अब मिलने वाला है, ठीक है। यहीं तक ये जो है लास्ट स्टेप है। उसके बाद दर्पण के प्रकार, हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार आगे पढ़ते हैं, ठीक है। फोकस दूरी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक की बीच की दूरी को मुख्य, है ना, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको याद रखना है। और मिलते हैं आगे। इसके बाद देखिए गोलीय दर्पण का प्रकार आगे लेके आगे 5 मिनट के एपिसोड में। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।